नमस्कार, मैं हूँ वाइस मलिक और आप देख रहे हैं न्यूज नाइट। न्यूज नाइट में आज हम बात करेंगे इजराइल और हमास के बीच चल रही जंग की। दोनों के बीच जंग खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। इसी बीच हूती विद्रोहियों ने गाजा के समर्थन में हाइपरसोनिक मिसाइल दागकर पूरे विश्व को चौंका दिया है, जिसके बाद पूरी दुनिया में चर्चा शुरू हो गई है आखिर हूती के पास हाइपरसोनिक मिसाइल कैसे पहुंची। जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। हूती के प्रवक्ता ने कहा है कि हमने मध्य इजराइल पर फिलिस्तीन 2 में हाइपरसोनिक मिसाइल से हमला किया है। हूती ने कहा, इजरायली सेना जब तक गाजा पर अपने हमले नहीं रोकेगी तब तक हम यहूदी देश पर हमले करते रहेंगे। हूती के इस दावे पर पहले तो यकीन करना मुश्किल था, लेकिन इसी बीच इजरायली सेना ने हाइपरसोनिक मिसाइल अटैक की पुष्टि करते हुए कहा कि इजराइल ने फिलिस्तीन 2 मिसाइल को मार गिराया है। और सवाल ये उठता है कि हाइपरसोनिक मिसाइल को अब तक कुछ देश ही बना पाए हैं, तो फिर यमन के हूती विद्रोहियों के पास हाइपरसोनिक मिसाइल कैसे आई? दरअसल ईरान हूती विद्रोहियों का पुराना समर्थक रहा है। वो इन विद्रोहियों को सैन्य मदद करता रहा है। ईरान भले ही हाइपरसोनिक मिसाइल बनाने में कामयाब रहा है, लेकिन इसकी संभावना काफी कम है कि वो हूतियों को ऐसी मिसाइल देगा। दरअसल मिसाइलों को विकसित करना और इनका बड़े पैमाने पर उत्पादन करना बहुत मुश्किल काम है। अभी ईरानी सेना के पास कुछ ही इस तरह की मिसाइलें हैं, तो ऐसी स्थिति में वो हूती विद्रोहियों को मिसाइल कैसे दे सकता है? हो सकता है कि ईरान खुद सामने न आकर हूती के जरिए इजराइल से बदला लेना चाहता हो, इसलिए हो सकता है कि ईरान ने हूतियों को ये मिसाइलें प्रोवाइड करा दी हों। हूती को हाइपरसोनिक मिसाइल देने में शक की सुई उत्तरी कोरिया की तरफ जाती है, क्योंकि उत्तरी कोरिया बीते कई वर्षों से गहरी आर्थिक तंगी से जूझ रहा है। हो सकता है कि किम जोंग उन ने पैसों की खातिर हूतियों को हाइपरसोनिक मिसाइल दे दी हो, क्योंकि रूस यूक्रेन युद्ध से भी ऐसी खबरें सामने आ रही हैं कि यूक्रेन के खिलाफ जंग में उत्तरी कोरियाई सैनिक रूस की सेना की तरफ से लड़ रहे हैं। हालांकि इस तरह की खबरों की ना तो रूस ने न उत्तरी कोरिया ने पुष्टि की है। आइए अब जान लेते हैं कौन है हूती और उनका मकसद क्या है। हूती यमन के अल्पसंख्यक शिया जैदी समुदाय का एक हथियारबंद समूह है। इस समुदाय ने 1990 के दशक में तत्कालीन राष्ट्रपति अली अब्दुल्लाह सालेह के कथित भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए इस समूह का गठन किया था। इसका नाम इस अभियान के संस्थापक हुसैन अल हूती के नाम पर पड़ा है। वे खुद को अंसार अल्लाह यानी ईश्वर का साथी कहते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नाइट।